जी जनाब अली पाकिस्तानियों, आपको पता तो चल गया होगा कि कौमी असम्बली से एक ऐसा कानून जो है वो पास हुआ है जिसके अंदर अब आपका जो अपना घर है, आपकी जो ज़मीन है वो भी आपकी नहीं रहेगी। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वज़ीर हैं शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा हैं, और बताया जाता है ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी भांजी भतीजी हैं, वो उनके तहत उन्होंने जो कानून पास करवाया है, उनके तहत आपका जो बुनियादी हक़ है पाकिस्तान में, या जिसका अपना घर है, अपना प्लॉट है, अपनी ज़मीन है, वो बाकायदा तौर पर अभी इजाज़त दे दी गई है। जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं, जो जायज़ वारिद इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, इनको ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें ये खंबा लगा सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि होगा ये कि आपसे पूछा तक नहीं जाएगा, सिर्फ आपको बताया जाएगा। और ये कंपनी का बंदा, आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि कंपनी का बंदा आता है, आपका घर दरवाज़ा आपका वो खटखटाता है और वो आपको कहता है जी कि 30 दिन के नोटिस के ऊपर, क्योंकि ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ पे हमने कंपनी लगानी है, 5G का टावर लगाना है हमने, तो ये खंबा यहाँ लगेगा। और ये गवर्नमेंट ने भी बाकायदा, हमारा उनके साथ भी मामला तय हो गए, तो आप ये घर जो है, या तो ये पैसे हैं, इतने से पैसे लें, वरना फिर आप जो कंसिक्वेंसेज हैं वो भुगतें, और फिर आप कोर्ट कचहरियों के और गवर्नमेंट के जो दफातर हैं उनके आप चक्कर लगाना शुरू कर दें। और अगर आप इससे आगे भी एक बात है कि अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप कहते हैं कि जी यार मेरी दुकान है, मेरा घर है, मेरा प्लॉट है, मेरे नाम है, ये कागजात हैं उसके, तो आपको जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना कितना है जी? 5 करोड़ रुपए। यानी जो आए बाएं शाएं करेगा, जो आगे से कुछ बोलेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और फिर वो 5 करोड़ जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। अब ये हालत हो रही है आपके मुल्क की, और ये आप तसव्वुर करें कि दुनिया के किस कोने में होता है। मुझे वो एक बात याद आ गई कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने केस स्टडी पढ़ी थी कि बाहर के मुल्क में किसी की कोई घर होता है, किसी कोई काफ़ी ज़ईफ़ होती हैं वो खातून, उनका घर होता है, तो उनके घर के करीब भी नहीं, घर से काफ़ी दूर एयरपोर्ट जो है वो मंजूर होता है, मंजूरी देती है गवर्नमेंट के जी यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, बन भी जाता है। लेकिन वो आपको पता है एयरपोर्ट जब करीब होता है तो जो रहायशी होते हैं वहाँ पे, घर किसी का हो या उससे दूर कोई भी सोसाइटीज अगर हो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, जहाज़ आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं और भी ना जाने क्या क्या। तो वो जो आवाज़ थी जहाज़ की वो उनको बड़ा तंग करती थी, तो वो चले गई लॉफुली, उन्होंने एक केस तैयार किया, उन्होंने लॉ पढ़ा, और वो जो खातून थी वो चली गई कोर्ट में। उन्होंने जाके वो जो उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो दर्ज कर दिया। तो बाकायदा उसकी इंक्वायरी हुई, बाकायदा ये मामला कोर्ट में गया, और बाद में वो खातून जो हैं वो जीती भी थी ये केस। मतलब उनके उसके एक घर की वजह से, कि वो कहती जी शोर है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो डिस्टर्ब होती हूँ मैं, तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट क्यों बना हुआ है। ये अभी मैं आपको अगली वीडियो में इसका मैं निकाल भी दूंगा, ये तो अभी ऐसे ही मेरे जहन में आ गया। तो मैंने आपको एक तरफ दुनिया में ये होता है कि जो आपके बेसिक राइट्स हैं, आपके बेसिक जो चीज़ें हैं, उनका इस तरह से ख्याल किया जाता है, कोर्ट बाकायदा मामले को सुनती है, फिर उस पर फैसला आता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह के कानून आ रहे हैं, किस जहन से हम ये कानून, और कौन लोग हैं ये जो बैठे हुए हैं, कौन इनको सफाइयाँ देता है, कौन इनके कान में ये फूंके मारता है। और हैरान कुन बात यह है कि कौमी असम्बली से पास हो गया कानून, आगे अगर ये और चला गया तो उसके बाद अगर ये बाकायदा कानून बन गया और इसने मेजोरिटी ले ली, तो फिर आप सोच लें कि हाल क्या होगा। यानी आप तसव्वुर करें कि किसी के घर पे जाके कंपनी वाले जाएं और उसको बेचारे को ये कहें, तो वो तो बेचारा चिकरा के सर गिर जाएगा उधर ही कि ये क्या कह रहे हैं ये लोग। और मैंने इससे पहले यकीन नहीं किया, बिलीव मी, मुझे इस पे यकीन नहीं आया था। मैंने कहा ऐसे ही, क्योंकि फेक न्यूज़ भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे। अब AI है, तो जैसे हमारे यहाँ पे सियासत भी है, तो एक पार्टी के लोग उठते हैं वो दूसरी पे डाल देते हैं, दूसरी पार्टी के लोग उठते हैं वो तीसरी पे डाल देते हैं, तो ये शायद इस वजह से मामला किसी ने ऐसे ही उछाल दिया होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली व्हेन आई सर्च्ड इट ऑन गूगल, और जब मैंने बाकायदा शाहजेब खानजादा साहब का प्रोग्राम था, उसके अंदर बाकायदा वो IT मिनिस्टर आई हुई थी, और वो उन्होंने आके वो एक्सप्लेन कर रही हैं। और बाकी आगे से आप देखें कि तसव्वुर करें इनके इंटेलेक्ट का, कि वो आगे से कह रही हैं कि हाँ वो बस लैंग्वेज उसमें सही यूज़ नहीं हुई हमारी, इसमें लैंग्वेज को दोबारा से हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आ रहे हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं और इसमें कुछ चेंजेस होंगे। मतलब आपको 5 महीने पहले का ये बिल जो है पास कराने की कोशिश हो रही थी, तो 5 महीने बाद आपको याद आया कि डिस्क्रिपेंसी थी इसके अंदर। वो भी क्यों? क्योंकि अवाम को पता चला है, अवाम ने इस पर शोर डालना शुरू है सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा हो गया, बिलीव मी, तो ये आमने सामने लोग सर फाड़ देंगे, आप उनका सर फाड़ देंगे, और ये तो खून खराबा हो जाएगा जी। क्योंकि जिसकी अपनी ज़मीनें, आप खुद पे लेके तो देखें, जिस बेचारे ने सारी ज़िंदगी अपनी मेहनत से, या उसके बाप दादा की वो ज़मीन थी, उसने वो खरीदी है, उसने इसलिए तो नहीं खरीदी थी कि एक प्राइवेट कंपनी आएगी और आके वो उसको दे देंगे अपनी मर्जी के पैसों, उनकी डिमांड या जो भी उनकी ऑफर होगी। तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, और मेरे ख्याल में इस पे पूरा का पूरा ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जी एक तो पास कैसे हो गया, और फिर ये जो लोग अपने हक के लिए, जो कुछ हमारे सो कॉल्ड जो MNAs होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, यानी अगर कोई दूसरा बंदा इक़्तिदार में आ जाए तो ये चीखे मारना शुरू कर देते
ہیں, لیکن یہ ناانصافی جو کہ عوام کے اوپر ڈائریکٹ یہ بوجھ ڈل رہا ہے, اور یہ عوام کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایلیٹ کے لیے قانون آ رہا ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے پھر وہ مثال قائم کریں نا, اس کو اچھا وہ اس پہ دیں, ایک اچھا گڈ فیتھ کے اوپر ایک اچھا جیسچر دیں. سب سے پہلا کھمبا اپنے گھر میں لگوائیں, جو ان کے نام پہ پراپرٹی ہے وہ کھمبا لگوائیں اپنے گھر پہ, تو اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کی طرف بھی آئیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوگا نہیں پاکستانیوں. اور سرپرائزنگلی میں نے آج تک اپنی میری ہوش میں, اور آپ نے بھی ایم شور کہ کسی مہذب سوسائٹی میں, کسی مہذب ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے باقاعدہ اس چیز کو دیکھا ہو کہ یار اتنا بھی ظلم, اور اتنا یعنی بیسک رائٹ ایک انسان کا, جو آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ یا تو آپ کا ہوگا, آپ کے نام ہوگا, یا آپ کے باپ داداؤں کا ہوگا, اور پیچھے سے وراثت چلتی آ رہی ہوتی ہے, اس پہ کیا حق ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا؟ تو یہ معاملات چل رہے ہیں, اور ابھی خیر سوشل میڈیا کے اوپر بہت اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور اس میں دیکھیں کیا امینڈمنٹ کی جاتی ہے. مقصد اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 5G لے کے آنا ہے, کیونکہ وہ بہت کم ہے, انٹرنیٹ ہونا چاہیے, ترقی ہونی چاہیے, آپ انٹرنیٹ لوگوں کو دیں, مہیا کریں. مقصد اگر یہ بتایا جا رہا ہے تو عوام کے اوپر تو بوجھ نہ ڈالیں, یہ کمپنیز کو جا کے ان کو ترقی ان کی کریں, جا کے یہ کروڑوں اربوں روپیہ کھاتی ہیں, کماتی ہیں, تو ان کو آپ ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالیں, وہ کریں. اچھی بات ہے, میں اس چیز کے حق میں ہوں, یہ بری بات نہیں ہے. پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے, بالکل آگے جانا چاہیے, فاسٹسٹ انٹرنیٹ ہونا چاہیے, اور ہمارے بچوں کو مستقبل ان کا بہتر ہونا چاہیے. لیکن ایسے نہیں, دس از ناٹ دا وے کہ آپ اس طرح کے قوانین لے کے آئیں اور وہ پاس بھی ہو جائیں اور کسی کو شرم ہی نہ آئے, اور جب یہ بات کھل جائے تو پھر آپ کہیں کہ ہاں وہ تھوڑی سی لینگویج چینج تھی, ڈسکرپنسیز تھیں اس کے اندر. سو دس از نو وے ایکسیپٹیبل جی. سو فی الحال ابھی یہ پتہ نہیں روک دیا ہے یا یہ منظور ہوگا نہیں ہوگا, یہ تو آپ کو آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی پتہ چل جائے گا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.